बहुत प्यार करते हैं एपिसोड नंबर फर्स्ट की शुरुआत महेश द्वारा एक बूढ़े आदमी राजेंद्र की पिटाई करने और उसे घर से बाहर करने से होती है। राजेंद्र शो की हीरोइन इंदु के पिता होते हैं। इंदु अपने पिता राजेंद्र के पास दौड़ती हुई जाती है और महेश से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा पर हाथ उठाने की। आगे महेश अंदर चला जाता है और अपने परिवार वालों को अंदर आने के लिए कहता है। सभी लोग अंदर चले जाते हैं। आगे इंदु अपने पिता को सड़क के किनारे बिठाती है और मदद के लिए किसी को लेने जाती है। इंदु सड़क पर मदद के लिए चिल्लाती है और रोती है। एक ऑटो आता है। इंदु उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं रुकता है। आगे वो एक कार वाले को रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो भी नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। इंदु मदद के लिए चिल्लाती है और रोते हुए सड़क पर गिर जाती है। बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। एक और ऑटो आता है। इंदु उस ऑटो ड्राइवर से मदद करने के लिए कहती है। वो ऑटो ड्राइवर ऑटो रोकता है और इंदु अपने पिता को ऑटो में ले जाती है। इंदु ऑटो वाले को अस्पताल ले जाने के लिए कहती है। ऑटो ड्राइवर इंदु से चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है सब कुछ ठीक होगा। इंदु सोचती है कि जब वो मुंबई से भोपाल के लिए निकली थी तो उसने भी सोचा था कि लाइफ बेटर होगी और मेरे सारे सपने सच होंगे, लेकिन मैं भूल गई थी कि अगर कीमत नहीं चुकाई तो सपने तो दर्द देते ही हैं। आगे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहां मुंबई में बारिश हो रही है। इंदु बारिश से बचने के लिए अपनी छतरी खोलती है पर उससे नहीं खुलती है छतरी और इंदु का सामान नीचे गिर जाता है। इंदु अपने सामान को उठा रही होती है, तभी एक फिल्म स्टार रितेश मल्होत्रा यानी इस शो के हीरो अपनी कार से बाहर देखता है और अपनी फिल्म के होर्डिंग बहुत प्यार करते हैं को देखता है। रितेश का दोस्त राहुल उससे कहता, भाई तू अपनी सारी फिल्मों की होर्डिंग के पिक्चर्स लेगा क्या। रितेश कहता है कि मैं अपने सभी फिल्मों के होर्डिंग्स की फ़ोटो लूँगा और वो किसी को दिखाने की बात करता है। आगे रितेश इंदु को बारिश में कांपते हुए देखता है और कार से नीचे उतरकर इंदु की ओर जाता है। रितेश का दोस्त राहुल उससे रुकने के लिए कहता है। रितेश इंदु की ओर चलता है और इंदु सड़क से अपना सामान उठा रही है। रितेश नीचे से छतरी उठाता है और उसे खोलकर इंदु के हाथ में देता है। रितेश इंदु को देखने वाला होता है, तभी राहुल आ जाता है और उसे वहां से ले जाता है। जाते समय रितेश इंदु को देखता है पर रितेश इंदु का चेहरा नहीं देख पाता। इंदु भी पीछे मुड़ती है और रितेश को कार से जाता देखती है और उससे धन्यवाद कहती है, पर इंदु भी रितेश का चेहरा नहीं देख पाती है। आगे दिखाते हैं इंदु को उसके पापा यानी राजेंद्र का फ़ोन आता है। इंदु अपने पापा से कहती है कि मैं आ रही हूँ। आगे दिखाते हैं राजेंद्र खाना बना रहा है और मिक्सी में चटनी पीस रहा होता है। इंदु की माँ सुनीता वहाँ आती है और कहती है कि दुनिया कहाँ से कहाँ आ गई, पर आपकी ये मिक्सी आदम बाबा के ज़माने की है। राजेंद्र कहता है कि ये मेरे बॉब जी की आखिरी निशानी है और ये मेरे साथ हमेशा रहेगा। आगे सुनीता राजेंद्र से कहती है, रात का टिफ़िन तो आपने भेज दिया है, ये खाना किस लिए बना रहे हैं आप। राजेंद्र कहता है कि मैं कल सुबह के लिए बना रहा हूँ क्योंकि इंदु और मैं कल सुबह भोपाल जा रहे हैं ना। राजेंद्र कहता है कि सुबह के लिए मैंने चावल की रोटी बनाई है। सुनीता कहती है कि सुबह इसका स्वाद खराब हो जाएगा। तभी राजेंद्र कहता है कि समय के साथ कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती है, जैसे आप। आगे इंदु वहाँ आती है और अपने मम्मी पापा से सॉरी कहती है क्योंकि वो घर देर से आई है। सुनीता पूछती है कि तुम इतनी तेज़ बारिश में डिलीवरी कैसे देने जाओगी। इंदु कहती है कि मैंने अपने दोस्त विवेक से कहा है, वो मुझे अपनी गाड़ी से ले जाएगा। आगे इंदु अपने कमरे में जाती है और अपनी छोटी बहन अंजलि को टीवी देखते हुए देखती है और उससे कहती है, तुम फिर टीवी देख रही हो। अंजलि इंदु से कहती है, दी आप प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो, अभी मेरा फेवरेट शो चल रहा है। टीवी पर अंजलि रितेश मल्होत्रा का इंटरव्यू देखती है। जर्नलिस्ट रितेश से पूछते हैं कि आप बैक टू बैक प्यार पर ही फिल्में बना रहे हैं, क्या आप प्यार के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं। रितेश बताते हैं कि मैंने अपने माता पिता से प्रेम की परिभाषा सीखी है। वो कहता है कि प्यार उसके लिए जीवन है। वहीं दूसरी तरफ इंदु को लगता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड महेश से प्रेम की परिभाषा सीखी है। जर्नलिस्ट रितेश से प्यार की परिभाषा के बारे में पूछता है। इधर इंदु कहती है, प्यार स्ट्रॉबेरी केक पर फ्रेश क्रीम है। रितेश भी वही सेम टू सेम लाइन कहता है जो इंदु ने कही थी। आगे इंदु कहती है कि प्यार राधा की भक्ति और मीरा की सादगी है। फिर रितेश सेम वही लाइन कहता है। अंजलि ये देखकर हैरान हो जाती है। आगे इंदु कहती है, बारिश में भीगी मिट्टी की खुशबू है प्यार। फिर रितेश भी वही कहता है जो इंदु ने कहा था।
इंदु टीवी की ओर मुड़ती है और रितेश को टीवी पर देखती है और रितेश को भी वही बातें कहते हुए सुनती है। आगे दिखाते हैं इंदु अपने दोस्त की कार में बैठकर अपने कस्टमर को खाना पहुंचाने जा रही है। विवेक इंदु से पूछता है कि क्या तुमने महेश से बात की। दूसरी तरफ दिखाते हैं सुनीता राजेंद्र को बताती है कि महेश 2 साल पहले लंदन के लिए निकला था। उसके बाद से इंदु उससे अभी तक नहीं मिली है। कहीं अचानक महेश को देखकर इंदु पागल ना हो जाए। राजेंद्र कहता है कि अरे पागल तो महेश हो जाएगा हमारी बेटी को देखकर। आगे राजेंद्र कहता है महेश हमारे घर पेइंग गेस्ट बनकर आया था और देखते देखते हमारे परिवार का सदस्य बन गया। आगे राजेंद्र सुनीता को शुगर फ्री खीर खाने के लिए कहता है। सुनीता कहती है कि जब तक इंदु की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं मीठा नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने मन्नत मांगी है। इधर इंदु सोचती है कि मैं महेश से 2 साल बाद भोपाल में मिलूंगी, कहीं मैं उसे देखकर पागल ना हो जाऊं। आगे इंदु खाना डिलीवर करने के लिए अपने कस्टमर के घर का घंटी बजाती है। महेश की कल्पना करती है और मुस्कुराती है। तभी विवेक वहां आता है और उसे टोकता है। इंदु कस्टमर को टिफ़िन देती है और वहां से चली जाती है। आगे दिखाते हैं विवेक और इंदु कार में बैठते हैं। इंदु महेश के बारे में सोच रही होती है और बैकग्राउंड में गाना बजता है। इंदु फिर कल्पना करती है कि महेश बाइक पर बैठा है और ये देखकर इंदु मुस्कुराती है। आगे दिखाते हैं इंदु का दोस्त विवेक उसे पेट्रोल के पैसे देने के लिए कहता है। इंदु कहती है कि तुम सीएनजी का इस्तेमाल करते हो और मुझसे पेट्रोल के पैसे मांग रहे हो। इंदु उसे जाने के लिए कहती है। विवेक गाड़ी पार्क करने के लिए चला जाता है। तभी नीलम यानी विवेक की माँ और इंदु की पड़ोसी वहां आती है। नीलम इंदु से पूछती है कि विवेक कहाँ गया। इंदु कहती है कि वो कार पार्क करने गया है। नीलम कहती है पूरे मोहल्ले की खबर मेरे पास रहती है पर मेरे अपने बेटे के बारे में मुझे नहीं पता। इंदु नीलम के हाथों में कटोरी देखती है और उससे पूछती है आंटी आपको कुछ चाहिए क्या। नीलम कहती है हाँ मैं वो चाय बनाने जा रही थी पर देखा तो चीनी ख़त्म हो गया है। इंदु उसे अपने घर ले जाती है चीनी के लिए। नीलम इंदु की माँ से महेश के मिलने और शादी तय करने के लिए कहती है। वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताती है जिसने लड़की को धोखा दिया। इंदु कहती है कि महेश ऐसा लड़का नहीं है, वो मुझे धोखा नहीं देगा क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तभी नीलम कहती है अरे हाँ महेश तुम्हें धोखा थोड़ी देगा। इंदु और महेश का प्यार तो पूरे चेंबूर में फेमस है। आगे दिखाते हैं रितेश एक्सरसाइज कर रहा है। उसका दोस्त राहुल वहां आता है और उसके सिर पर मिठाई रखता है। रितेश राहुल से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में पूछता है। उसका दोस्त कहता है कि 9:30 बजे तुम्हारा पहला शो चलेगा। राहुल कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सभी मंदिरों, दरगाहों और गुरुद्वारे में गया। वो रितेश से कहता है तुम्हारी फिल्म अच्छी होगी। रितेश उसे वितरक के संपर्क में रहने के लिए कहता है। रितेश राहुल से पूछता है कि क्या तुमने उन्हें होर्डिंग वाली तस्वीरें दिखाई। राहुल कहता है अभी तक नहीं, मैं अभी जाता हूँ दिखाने। आगे दिखाते हैं सुनीता राजेंद्र से इंदु और महेश की सगाई करने और अंगूठी अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। राजेंद्र कहता है ठीक है। आगे इंदु और राजेंद्र महेश के घर पहुंचते हैं और ऑटो से उतरते हैं। आगे दिखाते हैं महेश के घर बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। राजेंद्र कहते हैं कि हो सकता है कि महेश के जन्मदिन के लिए कोई ग्रैंड पार्टी रखी गई है। वह इंदु को अंदर चलने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि चलो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार देते हैं और उसे सरप्राइज देते हैं। राजेंद्र गार्ड से कहते हैं कि हमें महेश से मिलना है। गार्ड महेश की पत्नी को बताते हैं कि महेश बाबा के दोस्त उनसे मिलने आए हैं। महेश की पत्नी राजेंद्र और इंदु को अंदर आने के लिए कहती है और उन्हें बैठने के लिए कहती है। महेश की पत्नी उनसे पूछती है कि क्या आप महेश के ऑफिस से आए हैं। राजेंद्र उसे बताते हैं कि हम मुंबई से आए हैं। मुंबई में महेश हमारे घर रहता था। महेश की वाइफ कहती है अरे आप राजेंद्र अंकल हैं, महेश ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। राजेंद्र इंदु को उससे मिलवाता है और कहता है ये मेरी बेटी इंदु है। महेश की पत्नी कहती है मैंने इंदु के बारे में बहुत कुछ सुना है। इंदु पूछती है कि महेश इंडिया कब वापस आया। महेश की पत्नी उन्हें बताती है कि महेश पिछले हफ्ते इंडिया आ गए थे क्योंकि शादी के बाद उसका पहला जन्मदिन जो है। महेश की पत्नी उन्हें पानी पीने के लिए कहती है। इंदु पूछती है कि किसकी शादी। महेश की पत्नी अपने और महेश की शादी के बारे में बताती है जो पिछले हफ्ते हुई थी। इंदु ये सुनकर चौंक जाती है और उसके हाथ से गिलास छूटकर नीचे फर्श पर गिर जाता है। इंदु अपने पापा राजेंद्र की तरफ देखती है।
आगे महेश वहां आता है और पूछता है कि कौन आया है। महेश की पत्नी कहती है कि राजेंद्र अंकल और इंदू मुंबई से आए हैं। महेश अपनी पत्नी से कहता है कि माँ तुमसे मिलने के लिए बुला रही हैं, तुम अंदर जाओ। वो वहाँ से चली जाती है। महेश इंदू को एक साइड में ले जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। इंदू कहती है मैं तुमसे मिलने आई थी। वो कहती है कि लंदन से वापस आने के बाद तुम मुझसे शादी करने वाले थे ना, पर वो लेडी क्या कह रही थी। महेश कहता है कि तुम इतने बड़े शहर में रहकर भी तुम्हारी सोच गांव की लड़कियों की तरह है। महेश कहता है कि मैं तुम्हारे घर में रहता था और इसीलिए तुमसे अच्छी तरह से बात करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता था। वो इंदू को अपमानित करता है और बताता है कि उसकी पत्नी अमीर है, उत्तम दर्जे की है, जिससे वो लंदन में मिला था। और इंदू से कहता है तुम जैसी लड़कियां ना किसी अमीर लड़के को देखते ही उनसे शादी करने के लिए डेस्परेट हो जाती हो। तभी राजेंद्र ये सब देखता है और अपना आपा खो देता है। राजेंद्र महेश को मारता है। उसके बाद महेश राजेंद्र की पिटाई करता है और उसे अपने घर के बाहर धकेल देता है। राजेंद्र सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और यही फ्लैशबैक समाप्त हो जाता है। आगे दिखाते हैं इंदू राजेंद्र को अस्पताल ले जाते समय उससे माफ़ी मांगती है। आगे दिखाते हैं रितेश राहुल से पूछता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने फ़ोन किया कि नहीं। तभी राहुल के पास डिस्ट्रीब्यूटर का फ़ोन आता है और उसे फिल्म की शुरुआती कलेक्शन के बारे में बताता है। रितेश राहुल से पूछता है कि फिल्म ने कितने की कमाई की है। राहुल रितेश को बताता है कि तुम्हारी फिल्म ने 22 करोड़ की कमाई की है पहले दिन में। रितेश ये सुनकर खुश हो जाता है। राहुल उसे आराम करने के लिए कहता है। रितेश कहता है कि मैंने कहा था ना कि प्यार कभी गलत नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ इंदू कहती है कि प्यार विश्वासघात और बर्बादी है। रितेश कहता है कि प्यार एक रंगीन जीवन और जीवन की खुशी है। इंदू कहती है प्यार आंसुओं का समुंदर और बेरंग है ये प्यार। और यही एपिसोड समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की पूरी अपडेट जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन।